हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक्वा एसके विशाल तिवारी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज मैं आपको गर्मियाँ बहुत हो रही हैं। मैंने सोचा था अपने यहाँ पे एक कूलर लगा लूँ, बट गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मेरा कूलर भी अभी फ़िलहाल ख़राब हो गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक्वेरियम के लिए एक चिलर लगाया जाए। तो इस चिलर से मैं इस एक्वेरियम के पानी को बहुत ठंडा तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, एक टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता हूँ, जो कि मेरे अभी यहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री एंड अबव जा रहा है। पानी में 2 डिग्री टेम्परेचर और ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मुझे ज़रूरत थी कि मैं क्यों ना है इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से सेट कर दूं। तो मैं इसलिए मैंने एक चिलर बनाया हुआ है, जो आप ऊपर देख पा रहे हैं। और इस चिलर से पानी को मैं ठंडा कर रहा हूँ। तो इस पानी को और चिलर को ठंडा करने के लिए मैंने कैसे बनाया है, आइए हम लोग देखते हैं। तो ये फ्रेंड्स, मैंने जो मेरे यहाँ पे फ़िल्टर लगा हुआ था, उसी फ़िल्टर से इस चिलर को कनेक्ट कर दिया है। एक चिलर पे एक डिवाइस लगाई रहती है। इस डिवाइस के बारे में बीच में यहाँ पे एक प्लेट रहती है, जो कि ठंडा करती है। एक पोर्शन इसका कोल्ड और एक पोर्शन इसका हीट होता है। और ये इसका अडेप्टर है फ्रेंड्स। मैंने इसको बनाने के लिए नीचे डिवाइस लगाई है और उस पे पानी को सर्कुलेट कर रहा हूँ, ताकि ठंडे वाले पोर्शन से ठंडा पानी नीचे सर्कुलेट होता रहे मेरे फिल्टर से पानी खींचे हुए। और ऊपर की तरफ मैंने एक फैन लगा दिया है, जो कि एल्युमिनियम की प्लेट्स का ऊपर की हीट को कम कर दे। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है यहाँ पे। चिलर इसके लिए कितना यूज़ होना चाहिए, मैंने पहले सबसे पहले तो अपने इस 2 फीट के टैंक में यूज़ करने की कोशिश की थी। लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंट में पाया कि ये मेरा 2 फीट 2x2 का टैंक थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है। और चिलर्स को 1 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर में कोई अंतर कर नहीं सकता। और दिन की धूप में इसको सही मायने में देखा जाए तो 40 डिग्रीज का टेम्परेचर पहुंच रहा है। अब 40 डिग्री का टेम्परेचर मेरे इस रूम में है, और पानी के अंदर 1-2 डिग्री बढ़ जाता था। लेकिन अगर मैं इसको देखो पानी में डालता हूँ और टेम्परेचर को देखता हूँ, तो जब मेरा अराउंड 34 के लगभग पहुंच जाएगा। यानी कि ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, एक आइडियली टेम्परेचर तो कम कर रहा है। बट मुझे अभी भी इससे सेटिस्फाइंग रिजल्ट तो नहीं मिला, क्योंकि इसके लिए मुझे इसमें चिलर्स की प्लेट्स बढ़ानी होंगी। इसके लिए मुझको थोड़ा सा इसमें एग्जास्ट वाले थोड़े छोटे छोटे फैंस और प्लेट्स को शायद बढ़ाना पड़ेगा, और एल्युमिनियम्स की जो वो है एरिया, उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। इसको मैंने हवा में इसलिए टांग रखा था, क्योंकि ये इतना हीट होती है प्लेट, कि जहाँ रखूंगा वहां पे मेल्ट या चीज़ों को जलाने का भी वो रहता है। इसलिए मैंने इसको हवा में कर रखा था। तो अभी तो इस छोटे वाले एक्वेरियम्स के लिए ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और इसको चलाने पे है तो मैंने इसे अपने टाइमर से सेट कर रखा है। तो टाइमर्स अराउंड इसको 3-4 घंटे तक चलाने के बाद ऑटो कट कर देता है। और यहाँ पे जो मैंने एक छोटी सी अपनी डिवाइस थी, इसका मैं टेम्परेचर से सेट कर रहा था, जिससे मुझे इसका एग्जैक्ट टेम्परेचर पता चलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं इसकी मेकिंग दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो कि मैं टेम्परेचर को सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको मैंने सबसे पहले एक एल्युमिनियम फॉइल्स और चार्जर के थ्रू मैं इसे चेक कर रहा था कि यहाँ पे ये सेट करती है कि नहीं करती है। टेम्परेचर देखिए 29 डिग्री तक पहुँच गया है और नीचे जा रहा है। तो ये प्लेट तो यहाँ पे वर्क करती है। 28 डिग्री पहुँच गया, 27 पहुँच गया। तो ये प्लेट्स तो अच्छा काम करती है। और नीचे आप देख पाएंगे, इसके एक फ़ैन लगाया है मैंने, जो कि इसकी हीट को बाहर एक्सट्रैक्ट कर रहा है। काफ़ी इसका नीचे का हिस्सा गर्म हो जाता है, और दोनों इक्वली कम करते हैं। तो इसको मैंने इनलार्ज करने के लिए सबसे पहले तो देखिए अपने बड़े वाले टैंक पे लगाया था। यहाँ पे मैंने इसको देखा, 35 डिग्री टेम्परेचर था, तो इसे रिटेन कर पाया जी। लेकिन हाँ, कुछ खास तौर पे इसे ठंडा या कुछ स्पेसिफिक कर नहीं पाए। तो मुझे लगा कि हाँ, इतने बड़े टैंक में इसका इस्तेमाल कर पाना पॉसिबल नहीं है, और अगर मैं चाहता भी हूँ तो मुझे इस तरीके की डिवाइस को बढ़ाना होगा। तो अभी तो मैंने एक ये टेस्टिंग मोड पे ही लगाया था। इसको ज़्यादा इनलार्ज वे में मैंने करने के लिए सोचा नहीं था। तो फिलहाल तो मुझे अभी ऐसे स्विच करना पड़ेगा अपने देखिए छोटे वाले टैंक में। यहाँ पे मैंने काफ़ी देर तक इसे ट्राई भी करा था, लगा के देखा था। तो इतना अच्छा मुझे रिजल्ट नहीं दे रहा था। बल्कि क्या होता है, एक टाइम बाद इसकी जो मोटर है,
मैंने सबसे पहले सेपरेट मोटर भी लगा रखी थी जो पानी खींचती है। तो वो खुद ही इतनी ज़्यादा गर्म हो जा रही थी कि पानी इसके थ्रू गर्म होके फिर वो चिलर में पहुंचा था और चिलर से ठंडा होके फिर पानी में जा रहा था। तो ओवरऑल देखा जाए इस प्रोसेस में कुछ ज़्यादा टेम्परेचर में कोई मुझे इम्पैक्ट नज़र आ नहीं रहा था। इसलिए मैंने फिर से मोटर हटा के छोटे वाले में शिफ्ट कर दिया था। तो फ्रेंड्स, जब भी छोटी सी छोटी चीज़ बनाओ तो उसमें काफ़ी कुछ हमें फैलाना पड़ जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे चिलर पे कितनी चीज़ों को फैला रखा है। वायरिंग, कटर और इसके लिए एक छोटी सी मोटर भी मैंने लगाई थी ताकि पानी को अलग से खींच के मैं इस पे कर पाऊँ। लेकिन प्लेट की हीट और मोटर की हीट की वजह से पानी और थोड़ा सा गर्म हो रहा था, तो बाद में मैंने इसको हटाया, इसको इम्प्रूव किया था। तो यहाँ पे जो मैंने इस पे बीच पे लगा रखा है इस प्लेट को, आइए अब आपको बताता हूँ वो प्लेट कौन सी है। फ्रेंड्स, ये TC112706 एक चिप होती है जो कि यहाँ पे मैंने इसके बीच में लगा रखी है। इसका एक पोर्शन हीट और एक पोर्शन यानी कि ठंडा हो जाता है। तो इसको अब ये सबसे पहले मैंने यहाँ पे लैब पे अपने यहाँ पे ही कोशिश की थी, अपनी फ्रेंड से हेल्प ली थी जो कि इन चीज़ों में थोड़ा सा वेल्डिंग में उन सब में काफ़ी अच्छा है। मेरा गौरव फ्रेंड्स है, तो उसने की मैंने हेल्प ली थी क्योंकि मैं चाहता था इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग रहे और वर्किंग ख़राब ना हो। तो उसको सबसे पहले मैंने टेस्ट किया था, यहाँ पे टीसी मोटर को लगा के देखा भी था, चेक कर लिया था। इसके बाद ही फिर मैंने इसके और कंपोनेंट्स को उसमें कंपाइल किया और उनको आपस में मर्ज किया था। तो यहाँ पे अडेप्टर मुझको इसको बड़ा लेना पड़ा क्योंकि मैं आगे फर्दर अभी भी टेस्टिंग मोड में हूँ और मुझे पता नहीं कि मैं इसमें और क्या क्या ऐड करने वाला हूँ। फिलहाल अभी तो मुझे जिस हिसाब से रिस्पॉन्स दिखाया गया था कि एक सिंगल प्लेट ही अच्छा चिलर बना सकती है, तो यहाँ पे मुझे उस चीज़ का कॉन्सेप्ट लगा कि शायद बहुत ही छोटे से माइनर से अगर हम लोग टैंक में यूज़ करें, बट 2x2 फीट के टैंक में अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें इतना यूज़ नहीं होता। इसके लिए मैंने अलग-अलग चीज़ों को देखिए आप यूज़ भी किया था। यहाँ पे मैंने वायर को यूज़ किया, टूल्स यूज़ किए, मैंने जो स्ट्रिप्स ली थी ताकि इनको टाइट्स कर पाऊँ, बेंड कर पाऊँ। मैंने एक पाइप्स लिया और सबसे पहले तो मैंने इसको अपने इस बड़े वाले टैंक में ही अप्लाई किया था। हालाँकि वो उतना अच्छा नहीं हुआ क्योंकि ये छोटा टैंक मेरा टेम उसके अपेक्षा थोड़ा छोटा भी है और उसमें एक फ़िल्ट्रेशन पार्ट सेपरेट दिया हुआ है। तो बड़े वाले टैंक में तो मैंने इसे देख लिया 35 डिग्री टेम्परेचर था जब दिन में, रात के समय, तो उतना ही रहा, उसमें 1 डिग्री का अंतर आया था मात्र और काफ़ी देर तक चलता रहा बल्कि। फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मेरा चिलर अभी भी वर्क कर रहा है, अराउंड 2 घंटे हो गए हैं और इसके पानी को मैं अगर छी के देखूँ तो हाँ, थोड़ा सा ठंडा है एज़ कम्पेयर टू मेरे इस बार दूसरे टैंक्स की अपेक्षा। यहाँ पे 34 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर बता रहा है और 34 डिग्री सेल्सियस में एटलीस्ट ये तो है मेरी फेसेस के लिए तो ठीक है, बट मेरे जो प्लांट्स हैं जो मेल्ट करने लगे थे, इसमें से मेरे पिनाटा फीडा प्लांट्स है और मेरी मॉस है जो कि पूरी तरह डाइड हो गई है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो पूरी तरह मेरी मॉस मेल्ट हो गई है। तो कुछ प्लांट्स बहुत अच्छे ग्रो करते हैं, लेकिन रोटाला हुआ, मॉस हुई, कार्पेट्स हुए, इन सबको कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा होना दिक्कत तो करता ही है। यहाँ आप देख रहे हैं 34 डिग्री सेल्सियस है। आइए मैं इसको प्लेट को उठा लेता हूँ और मैं इसको बाहर का टेम्परेचर देखता हूँ पहले तो। कोई बात नहीं, जी मैंने डिवाइस को देखिए, बाहर इतना टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा, अभी एकदम से पानी से जो निकला है तो एकदम से चिल्ड करेगा और फिर एकदम से दोबारा से हीट करने लगता है। देखिए 32 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमेशा पानी के अपेक्षा बाहर इतनी गर्मी नहीं है, ठंडा भी पानी से निकला है तो हो सकता है अभी टेम्परेचर बाहर का लेगा जी। तो देखिए इसने बाहर का टेम्परेचर ले लिया है जो कि 34 कुछ अराउंड ही है, 32 में आ रहा है। और अब मैं अपने दूसरे वाले टैंक का टेम्परेचर देखता हूँ जो कि कितना जा रहा है। इसको अगर मैंने इसमें रखा और इसका मैं देखता हूँ तो ये मेरा टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया 35, 34 तो नहीं 35 डिग्री पे।
यानी कि दोनों में देखा जाऊँ अभी कुछ खास अंतर है नहीं है। ये मेरा बड़ा टैंक है, इसमें मेरा जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस है, और वो जो मेरा छोटा टैंक है जिसका टेम्परेचर 34 डिग्री है। तो दोनों में कुछ खास अंतर नहीं देखने को मिला। चिल्लर ने 1 डिग्री का अंतर किया है, यानी कि इसमें अभी मुझे काफ़ी कुछ वर्क करने की ज़रूरत है। फैंस को तो बढ़ाना पड़ेगा या फिर मुझे इस तरीके की प्लेट को बढ़ाना पड़ेगा। इस तरीके की डिवाइसेस में और एक तरीके के एक्सपीरियंस में हमेशा रिजल्ट वैसे तो नहीं मिलते जब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बट ये छोटी सी मेरी एक रिसर्च थी ये बताने के लिए, क्योंकि हम लोग हमेशा कोई ना कोई एक अल्टरनेट सोर्स ढूंढते रहते हैं कि हम लोग अपने एक्वेरियम को कैसा ठंडा करें। तो कूलर लगा लें, कूलर में भी हम लोगों का 1 से 2 डिग्री का टेम्परेचर हमेशा अच्छा सा हो जाता है। और इस तरीके का आप चिलर बनाएं तो उसमें हमेशा मेरी मिस्टेक से ध्यान रखें। आपको इस तरीके की अगर आप चिलर बनाना चाहते हैं तो उसमें प्लेट्स 2 से ज़्यादा करनी पड़ेंगी। अपर के साथ साथ नीचे भी एक फैन लगाना पड़ेगा ताकि नीचे की कूलिंग एरिया को भी वो बढ़ाए। और वो अगर कूलिंग जस्ट आपके पानी पे होगी, सरफेस पे होगी, तो उधर पे भी आपको उसका ठंडक का फायदा मिलेगा। तो फिलहाल तो अभी आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स, और इसमें मैं कुछ इम्प्रूव करूँगा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो आज का जो मेरा आपको एक्सपेरिमेंट्स कैसा लगा, जो एक्वेरियम हॉबिस्ट होंगे वो समझते होंगे इस समर का हमारे इस हॉबी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और पूरी ईयर अपने एक्वेरियम्स को एक रिटेन पोजीशन पे रखना क्या होता है। तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा। मैंने अपने टाइम से इसके लिए एक टाइम निकाला था, क्योंकि काफ़ी समय से मेरी कुछ वीडियो पेंडिंग थी, और लोगों ने मुझसे कहा भी था कि आप गर्मी में अपने एक्वेरियम्स के लिए क्या क्या करते हैं। तो जब मैं इस चीज़ से भी करता हूँ, और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैंने यहाँ पे अपने स्प्रे सिस्टम लगा रखा है, तो वो स्प्रे सिस्टम भी मेरा काफ़ी अच्छा काम करता है प्लांट्सों के लिए। तो देखा जाए मैंने इसके ऊपर पहले हर्ट्स भी लगा रखा था जो कि स्प्रे करता था, लेकिन अंदर का मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाता था और वो फिजिक्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता था। इसी की वजह से मुझे उसको हटाना पड़ा था। तो अभी तो अराउंड ये 34 डिग्री सेल्सियस पे ही अटका हुआ है मेरा। आप देख सकते हैं, शायद अब आपको दिखने लगेगा इसका टेम्परेचर 34 डिग्री। तो आज दिन में मैंने पूरे दिन भर फॉलो किया, क्योंकि कल जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री तक था, आज 44 डिग्री तक का है। तो जो कि रिजल्टिंग में हाँ इम्प्रूवमेंट है, बट मैं इसको अराउंड चाहता था कि इसका टेम्परेचर आइडियली 25 तक हो जाए, 28 तक हो जाए, ताकि जो मेरे प्लांट्स विंटर में ग्रो करते हैं उस तरीके के ग्रो करें। बट इसके लिए मुझे लगता है और भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। ओके बाय।